लव ट्रायंगल यानी प्रेम त्रिकोण को लेकर के बॉलीवुड में कई फिल्में बन चुकी हैं और इनमें कई फिल्में बहुत सुपरहिट हुई हैं, लेकिन किसी फिल्म मेकर ने या किसी फिल्म के राइटर ने ऐसी कल्पना नहीं की होगी जैसी कि ये सच्ची कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कहा भी जाता है कि इंसान कितना भी समझौता कर ले, लेकिन एक म्यान में दो तलवारें नहीं आ सकती है। एक महिला से यदि दो पुरुष प्रेम करते हैं तो आप ये तय मान के चलिए कि आगे चल करके इसका परिणाम बहुत खौफनाक होगा। कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर खत्म होती है, क्लाइमैक्स पर कैसे पहुंचती है, आइए मामले की तह में चलते हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एक व्यक्ति रहता है जिसकी उम्र है 32 साल। नाम है राजू यादव। एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करता है। उसकी मुलाकात एक महिला से होती है जिसका नाम है सोनिया की उम्र 28 साल है। वो भी हल्का फुल्का काम करके कोई जीवन साथी की तलाश में रहती है। इसी दौरान राजू यादव की मुलाकात सोनिया से होती है। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं और आगे चल करके राजू यादव ने सोनिया से शादी कर ली। सोनिया से शादी करने के बाद राजू यादव ने एक दूसरा कमरा किराए से लिया और एक कमरे में पति पत्नी के रूप में दोनों जीवन की गाड़ी आगे बढ़ाने लगते हैं। सोनिया इस शादी से बहुत खुश हो जाती है। वो सपने बुनने लगती है, आगे उसका परिवार का विस्तार होगा, बच्चे होंगे, हंसी खुशी जीवन बीत रहा था। लेकिन 1 साल के दौरान ही सोनिया की मुलाकात एक और व्यक्ति से होती है जिसकी उम्र लगभग 30 साल है। नाम है रवि बैरागी। जब सोनिया रवि बैरागी से मुलाकात करती है तो उसके मन में इस प्रकार की कोई बात नहीं है कि मैं इससे प्रेम भी करूंगी, इससे इश्क भी करूंगी। लेकिन रवि यादव जब सोनिया से पहली बार मिलता है तो उसको अपना दिल दे बैठता है। रवि यादव ने सोनिया से उसका मोबाइल नंबर ले लिया और मोबाइल पर दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। जब सोनिया का पति राजू यादव अपनी नौकरी पर ड्यूटी पर चला जाता है तो सोनिया की रवि बैरागी से मोबाइल पर बातचीत शुरू होने लगती है। धीरे धीरे रवि बैरागी उससे 1-2 बार और मुलाकात करता है। इसी दौरान रवि बैरागी ने सोनिया से अपने दिल की बात कह दी। सोनिया ने पहली बार तो इनकार कर दिया कि वो शादीशुदा है, वो इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहती है, सिर्फ जान पहचान या दोस्ती तक ही मामला सीमित रखा जाए। लेकिन कहते हैं कि ये सारी बातें कहने की होती है। धीरे धीरे सोनिया के दिल में भी रवि बैरागी के लिए जगह बनने लगती है और एक दिन ऐसा भी होता है जब दिन दहाड़े रवि बैरागी सोनिया के कमरे पहुंचता है। क्योंकि सोनिया का पति राजू यादव ड्यूटी पर गया हुआ था। इसी दौरान सोनिया के साथ मिलकर के रवि बैरागी सारी मर्यादाएं तोड़ देता है। दोनों के बीच अवैध संबंध बन जाते हैं। कहते हैं कि जब किसी महिला और पुरुष के बीच एक बार अवैध संबंध बनता है तो फिर इसकी गाड़ी रुकने का नाम नहीं लेती है और जब मर्यादा एक बार टूटती है तो फिर मर्यादा टूटने की कोई लिमिट, कोई सीमा नहीं रहती है। अब रवि बैरागी सोनिया से अक्सर मिलता था और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाता था। सोनिया अपने पति को कभी भी ऐसा एहसास नहीं होने देती थी कि उसका रिलेशन किसी और से शुरू हो गया है। लेकिन जब राजू यादव ने अपनी पत्नी सोनिया के मोबाइल में कुछ ऐसी चैटिंग और कुछ ऐसे वीडियो देखे, अश्लील वीडियो थे और कुछ ऐसी अश्लील चैटिंग थी जिसको देख करके राजू यादव का माथा ठनकता है। उसने अपनी सोनिया से जब रात्रि में संबंध बना रहा था तो उसने अपनी कसम देते हुए अपनी पत्नी सोनिया से कहा, तुम सच सच बताओ किसी और से भी तुम्हारा रिलेशन है क्या। सोनिया इस बात से मुकर जाती है। लेकिन जब राजू यादव उसको कसमें दिलाता है और उसको इस बात का भरोसा दिलाता है कि मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ, अगर तुम्हारा किसी के साथ रिलेशन रह भी चुका हो
या अभी भी हो तो तुम मुझे बता दो, क्योंकि हम पति पत्नी है, अपने बीच कुछ छुपा नहीं होना चाहिए, सारी बातें खुली होना चाहिए, खुली किताब की तरह एक दूसरे का जीवन होना चाहिए। महिला भी, सोनिया भी अपनी पति राजू यादव की बातों में आ जाती है और बता देती है कि हालांकि तुम मेरे पति हो और मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, प्रेम सिर्फ तुमसे करती हूँ, लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटी थी कि रवि बैरागी से उसका शारीरिक संबंध बन गया, और जब एक बार बना तो उसने फिर मुझे छोड़ा नहीं, और मैं भी उसके सामने असहाय हो जाती हूँ, मजबूर हो जाती हूँ। राजू यादव ने सोनिया से कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ, और अगर किसी के साथ तुम्हारा रिलेशन बन भी गया है तो मुझे इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बात को किसी और से जिक्र मत करना, क्योंकि इससे हमारी और तुम्हारी बदनामी होगी। समाज तो इसके लिए तैयार ही खड़ा रहता है बदनाम करने के लिए। सोनिया ने जब राजू यादव की ऐसी बातें सुनी तो वो राजू यादव अपने पति की और दीवानी हो जाती है। वो सोचने लगती है कि जब पति को ही दिक्कत नहीं है हमें अपने प्रेमी से संबंध बनाने में, तो फिर किसी और को क्या दिक्कत हो सकती है। एक दिन राजू यादव ने अपनी पत्नी सोनिया से कहा कि उस रवि बैरागी को घर पर बुलाओ, खाना खिलाते हैं और उसको इस बात के लिए समझाते हैं कि अपने बीच, अपने तीनों के बीच जो भी रिलेशन है उसका खुलासा कहीं और ना करे, क्योंकि कहीं और करेगा तो हमारी समाज में बदनामी होगी, क्योंकि हमें और तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सोनिया ने अपने प्रेमी रवि बैरागी को सारा घटनाक्रम बताया। रवि बैरागी भी सुन करके आश्चर्य पड़ जाता है कि कैसा पति है, इसको अपनी पत्नी से भी किसी और के रिलेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन रवि बैरागी को सोनिया घर पर रात्रि में खाना खाने के लिए बुलाती है, डिनर के लिए बुलाती है। इसी दौरान राजू यादव प्लान करता है कि रवि बैरागी को इतना भरोसे में ले लिया जाए जिससे हमारा जिक्र, हमारी पति पत्नी के साथ का जिक्र ये कहीं ना करे। इसी दौरान रात्रि में खाना खाने से पहले शराब के पैग भी लगते हैं। राजू यादव और रवि बैरागी बैठ करके शराब पीते हैं खाना खाने से पहले। राजू यादव अपनी पत्नी सोनिया को भी इस बात के लिए प्रेशराइज करता है कि वो भी एक दो पैग लगा ले और हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे प्रेमी रवि को कोई दिक्कत नहीं है और तुम्हें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, खाना खाने से पहले थोड़ा मूड बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। सोनिया भी अपने पति राजू यादव की बातों में आ जाती है और वो भी पैग लगाना शुरू कर देती है। इसके बाद तीनों मिलकर के साथ में खाना खाते हैं। देख करके ऐसा लग नहीं सकता है कि तीनों में कोई मतभेद है। जब रात्रि गहराती है तो रवि बैरागी बोलता है कि अब मुझे घर जाना चाहिए, लेकिन राजू यादव बोलता है कि घर जाने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारा घर ये भी है और आज रात्रि तुम यहीं पर रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ना सोनिया को दिक्कत है ना मुझे दिक्कत है, सुबह निकल जाना। रवि बैरागी भी आश्चर्य पड़ जाता है कि कैसा पति है, रात में यही एक ही कमरे में पति पत्नी और मैं उसका प्रेमी महिला का तीनों रुकेंगे। आखिरकार वो मान जाता है और जब रात गहराती है तो राजू यादव व्याकुल होने लगता है अपनी पत्नी सोनिया से रिलेशन बनाने के लिए, लेकिन सोनिया उसको मना कर देती है क्योंकि कमरे में एक बेड पड़ा हुआ है, एक बिस्तर पर नीचे उसका प्रेमी रवि बैरागी सो रहा है और उसी के पास में जो बेड लगा हुआ है उसमें पति पत्नी रिलेशन बनाने लगते हैं। जब रवि बैरागी बंद आंखों से यह दृश्य देखता है, धीरे धीरे आंखें खोल भी लेता है, क्योंकि भले ही कमरे की लाइट बंद थी लेकिन बाहर से इतनी रोशनी आ रही थी कि रवि बैरागी ये देख सकता था कि राजू यादव अपनी पत्नी के साथ रिलेशन बना रहा है। जब दोनों रिलेशन बनाने के बाद फ्री हो जाते हैं, राजू ने शराब चूंकि ज़्यादा पी ली थी, नींद में बेहोश टाइप का हो जाता है, वो सो जाता है। इधर सोनिया के मन में भांति भांति की बातें चलती है। रवि बैरागी को भी नींद नहीं आ रही है, वो उठ कर के सोनिया के पास पहुंचता है
और उसको धीरे से इशारा करता है, लेकिन वो धीरे से बोलती है कि बगल में ये लेटा है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन रवि बैरागी ये हिला डुला करके राजू यादव को कंफर्म कर लेता है कि ये बहुत गहरी नींद में है, और सोनिया को जबरन लोग खींच करके नीचे अपने बिस्तर पे ले आता है, और सोनिया और रवि बैरागी एक दूसरे में खो जाते हैं। राजू यादव गहरी नींद में सोया हुआ है, पति बेड पर गहरी नींद में सोया हुआ है, और पत्नी का प्रेमी रिलेशन बनाते हैं। रवि बैरागी सुबह घर से निकल जाता है। इसके बाद राजू यादव को कोई दिक्कत नहीं है, राजू यादव को ये एहसास भी नहीं हुआ कि रात में हमारे रिलेशन बनाने के बाद रवि बैरागी ने भी उसकी पत्नी के साथ रिलेशन बनाए हैं। राजू यादव और रवि बैरागी दोनों एक प्रकार से अच्छे गहरे दोस्त बन जाते हैं। कुछ दिनों बाद राजू यादव का मूड खराब होने लगता है, उसको अपने घर की याद सताने लगती है। दरअसल राजू यादव कोलकाता का रहने वाला है, और वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं 1 महीने के लिए कोलकाता जाना चाहता हूँ, घर बहुत दिनों से गया नहीं हूँ, वहाँ पर मैं 1 महीने रहूँगा, उसके बाद आ जाऊँगा, तुमको भी साथ चलना हो तो चल सकती हो। लेकिन सोनिया इस बात को इनकार कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। राजू यादव बोलता है कि मैं 1-2 महीने के लिए तुम्हें खर्च के लिए पैसे दे जाऊँगा, राशन पानी रख जाऊँगा, और 1 महीने बाद में वापस आ जाऊँगा। सोनिया भी तैयार हो जाती है। सोनिया ने जब इस बात को रवि बैरागी को बताया तो रवि बैरागी, महिला का प्रेमी, बहुत खुश हो जाता है। वो बोलता है कि जाने दो। आखिरकार राजू यादव 1 महीने के लिए अपने घर कोलकाता चला जाता है। इधर सोनिया, राजू यादव की पत्नी और सोनिया का प्रेमी रवि बैरागी को खुला मैदान मिल जाता है खेलने के लिए। अब रवि बैरागी सोनिया के कमरे में ही डेरा डाल लेता है और दिन रात वहीं रहता है। क्योंकि रवि बैरागी भी हल्का फुल्का काम करता है, तो आर्थिक स्थिति उसकी ठीक है। वो सोनिया को खूब घुमाता है, फिराता है, और पति पत्नी की तरह दोनों साथ में रहते हैं। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। लेकिन राजू यादव का फिर फोन आता है कि वो अभी नहीं आ पाएगा, और वो सोनिया से हालांकि फोन पे लगातार संपर्क में रहता है, हालचाल लेता रहता है। रवि बैरागी से भी वो फोन पर बात करता है। रवि बैरागी भी उसको निश्चिंत करता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पत्नी का ख्याल मैं रख रहा हूँ, कभी कभी मैं वहीं सो जाता हूँ, और उसको कोई दिक्कत नहीं हो पाएगी, जब तुम्हारी इच्छा हो तब आ जाना। 20 अप्रैल को राजू यादव कोलकाता से इंदौर वापस आ जाता है, और वो अपनी पत्नी सोनिया से कहता है कि मैं अब सारे काम निपटा के आ गया हूं, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। इसके बाद जब रवि बैरागी को लगता है कि उसका पति आ गया है, और उसकी जो लव लाइफ चल रही थी उसमें एक बाधा शुरू हो गई है। हालांकि राजू यादव जो सोनिया का पति था कोई आपत्ति नहीं करता था रिलेशन बनाने में, लेकिन रवि बैरागी को लगता था कि राजू यादव भी साथ में रहेगा और मैं भी साथ में रहूँगा, और मेरी प्रेमिका के साथ वो भी रिलेशन बनाएगा, मैं भी रिलेशन बनाऊंगा। ये बात रवि बैरागी को खटकने लगी थी, लेकिन पत्नी तो राजू यादव की ही थी, ये तो उसका प्रेम ही था। इसके बाद राजू यादव पति पत्नी की तरह फिर रहने लगते हैं सोनिया के साथ। 21 अप्रैल को राजू यादव रवि बैरागी मार्केट जाते हैं, साथ में बाजार जाते हैं, और सोनिया के लिए कई कपड़े खरीदते हैं, अच्छे अच्छे गिफ्ट खरीदते हैं, और बाजार से वापस आ जाते हैं। आज रात कमरे पे ही ये तीनों के रुकने का प्लान बना हुआ है। रवि बैरागी और राजू यादव पैग लगाते हैं रात्रि में, और सोनिया से कहते हैं कि देखो तुम्हारे लिए हम कितने कपड़े लाए हैं, कितने गिफ्ट लाए हैं, और आज तुम भी 2-2 पैग लगाओ, और रात्रि में आज फुल एंजॉय करेंगे खाना खाने के बाद। सोनिया भी सोचती है कि फंस गई रजिया गुंडन में, आखिरकार दोनों चाहते भी तो हैं। सोनिया ने भी कोई इनकार नहीं किया, और साथ में पैग लगाने लगती है। पैग लगाने के बाद जब खाना खाने की बारी आती है तो तीनों मिलकर के साथ में खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद तीनों सोने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। इसी दौरान
राजू यादव के मन में कुछ और ही चल रहा था। राजू यादव ने जो कोलकाता से वापस आया था, तभी से उसके मन में एक बात थी कि मैं अपनी पत्नी के प्रेमी रवि बैरागी को छोड़ूंगा नहीं, इसको जान से मारूंगा। वो प्लानिंग के तहत एक बड़ा चाकू कमरे में ले आया था। सोनिया और सोनिया का प्रेमी रवि बैरागी इस बात से पूरी तरह से अनभिज्ञ थे कि ऐसा भी हो सकता है रात्रि के दौरान रवि बैरागी और सोनिया के बीच शारीरिक संबंध बनते हैं। राजू यादव चुपचाप आंखें बंद किए सब देखता रहता है। इसके बाद जब सोनिया रिलेशन बना करके राजू यादव को थोड़ा हिलाती है कि सो रहा है मेरा पति या जाग रहा है, लेकिन राजू यादव सोने का पूरा नाटक करता है। सोनिया बाथरूम में फ्रेश होने के लिए जाती है। रात के लगभग 2 बजे का समय है। इसी दौरान राजू यादव उठता है और रवि बैरागी पर चाकू से इतने बार करता है कि पूरा बिस्तर खून से लथपथ हो जाता है। जब बाथरूम से सोनिया लौट करके आती है, वो देखती कि उसके पति राजू यादव ने उसके प्रेमी रवि बैरागी को चाकुओं से गोद करके रख दिया है और उसकी मौके पर ही सांसें थम जाती है। सोनिया चिल्ला पड़ती है। जब चिल्लाती है तो आसपास के लोग मौके पर आ जाते हैं और सोनिया का पति राजू यादव चाकू वहीं फेंक करके फरार हो जाता है और तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। एक कन्फर्म हो गया था कि राजू यादव ने रवि बैरागी की चाकू से गोद करके हत्या की है। सोनिया से भी पुलिस ने पूरे बयान लिए। सोनिया ने हालांकि ये नहीं बताया कि मेरे सामने चाकू से वार किए हैं, लेकिन रात का पूरा घटनाक्रम सोनिया ने पुलिस को बयान में बताया। आखिरकार पुलिस ने हत्या के आरोपी राजू को इंदौर से ही गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया, लेकिन अगले ही दिन सोनिया ने भी उसी कमरे में जान दे दी। इस प्रकार अवैध संबंधों का एक परिणाम निकला कि 2 लोगों की असमय मौत हो गई। एक कहानी सुनाने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अवैध संबंधों को लेकर के बहुत खौफनाक परिणाम सामने आ रहे हैं। हत्या की अधिकांश वारदातें अवैध संबंधों को लेकर के ही आ रही है। इसलिए जीवन में हमेशा नैतिकता अपनाएं, सही राह पर चलें, अलर्ट रहें और अवैध संबंध बनाने की बात यदि दिमाग में आती भी है तो उसको पूरी तरह से त्याग दें। ये कहानी आपको कैसी लगी, क्या कमेंट है आपके? आप वीडियो में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। जय हिंद, जय भारत।